अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। वो ज़ात है जिसने खालका पैदा किया, बनाया, सबअ समावातिन 7 आसमानों को, तिबाका तह दर तह, ऊपर नीचे, अलग अलग, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान, तुम नहीं देखते रहमान की खल्क को, रहमान की पैदा करदा चीज़ों को, मिन तफ़ावुत, उसमें कोई फ़र्क, यानी कि तुम रहमान की पैदा करदा चीज़ों, किसी चीज़ में कोई नक्स नहीं देख सकते, तफ़ावुत, उसमें कोई फ़र्क नहीं देख सकते, कोई कमी या कजी नहीं देख सकते, कोई उसमें सुराख नहीं देख सकते, उसमें कोई गड़बड़ नहीं देख सकते। क्यों कि रहमान ने उसको कामिल बनाया, बल्कि कामिल तरीन बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बनाया, तह दर तह, ऊपर नीचे, मजबूत करके। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान, तुम नहीं देख सकते रहमान की बनाई हुई चीज़ों, यानी आसमानों में जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मिन तफ़ावुत, उसमें कोई फ़र्क, उसमें कोई फ़र्क नहीं देख सकते, उसकी बनावट में कोई कमी नहीं पा सकते, उसके बनाने में उसमें कुछ सुराख नहीं देख सकते, उसमें कोई कमी कजी नहीं देख सकते। फ़र्जि'ल बसरा, तुम अच्छी तरह देखो और फिर अपनी नज़र को दोबारा आसमान की तरफ लौटाओ, यानी कि अपनी आँखों से दोबारा उसको देखो। हल तरा मिन फ़तूर, क्या तुम उसमें कोई कमी पाओ? यानी रहमान ने, अल्लाह ने जो आसमान बनाए हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये आसमान अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं, अहादीस से ये साबित होता है कि ये आसमान साथ साथ नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग बनाए गए हैं, इनमें काफ़ी फासला है। पहले भी हम बता चुके हैं कि हर आसमान का जो बाहमी फ़ासला है वो 500 साल की मसाफत के बराबर है, और फिर इनका जो मोटापा है, हर आसमान का जो मोटापा है वो भी 500 साल की मसाफत के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इसको एक तो अलग अलग बनाया है, फ़र्क के साथ बनाया है, एक दूसरे से दूर करके बनाया है, और इसको बहुत ही मजबूत करके बनाया है, और इस किस्म का बनाया है कि इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, इसमें कोई कमी बेशी या इसमें कोई सुराख, तफावुत आप इसमें महसूस नहीं करोगे, बल्कि जब इनको देखोगे तो इसमें पूरी तरह की यकसानियत, खूबसूरती देखोगे, पाओगे। और फ़र्जि'ल बसरा, अपनी नज़र को दोबारा आसमान की तरफ लौटाओ, दोबारा इसको देखो, उसका जायज़ा लो, उसका मुशाहदा करो, तो हल तरा मिन फ़तूर, तुम इसमें किसी किस्म की कोई कमी कजी नहीं पाओगे। वो हर तरह से अल्लाह ताला ने मुकम्मल बनाए हैं, अकमल बनाए हैं, खूबसूरत बनाए हैं, मजबूत बनाए हैं। तो ये यहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत कामिल का, उसकी ताकत का इजहार होता है कि इतने इतने बड़े आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जब अल्लाह ताला इतने बड़े आसमानों को बना सकता है तो अल्लाह ताला के लिए ये क्या मुश्किल है कि एक 6 फुट के आदमी को वो दोबारा ज़िंदगी नहीं बख्श सकता।
असल में ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है। इसमें जो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं वो भी यही है कि वो अल्लाह है जो हर चीज़ पे कादिर है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ को बड़ी आसानी से बना सकता है। तो अगर अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े आसमान को बना सकता है जिसका कोई किनारा ही नहीं है, जिसकी वुसअतें लामहदूद हैं, और उसमें भी कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी, बड़े मजबूत बनाए, बड़े खूबसूरत बनाए, जब अल्लाह ताला ये सारे काम कर सकता है तो अल्लाह ताला के लिए ये क्या मुश्किल है कि वो एक 6 फुट के आदमी को दोबारा नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने तो आदमी को उस वक्त बनाया था जब उसका वजूद ही नहीं था। अल्लाह ताला तो इसको अदम से वजूद में लाया है। इसको हल अता अलल इंसान हीनुम मिन दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, अल्लाह ताला ने इंसान को उस वक्त बनाया जब उसका नामो निशान तक नहीं था, जब ज़माने में उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर वक़्त तक उसको माँ के पेट में रखा, फिर उसको दुनिया में लाया। ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत करती हैं कि ये सारी चीज़ें इंसान के बस में नहीं, इसको करने वाले जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये सारे काम अनहोने हैं जो हो रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, बल्कि इंसान की समझ से ये काम बालातर हैं। तो जब ये समझ में ना आने वाले काम, इतने बड़े बड़े ये काम अल्लाह ताला कर सकता है, तो फिर इंसान को अल्लाह ताला दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो हल तरह मिन फतूर, इसमें किसी किस्म की अल्लाह ताला ने कोई कमी कोताही नहीं छोड़ी। तो इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो इंसानों को दोबारा उठा सकता है। अल्लाह ताला यकीनन दोबारा इंसानों को क़यामत के दिन उठाएगा, मैदान महशर में इकट्ठा करेगा। हशर के दिन महशर का मैदान लगेगा, वहाँ इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, उनको नेकी बदी का हिसाब देना होगा। जन्नत को सामने लाया जाएगा, दोज़ख को वहाँ सामने लाया जाएगा। इंसान अपनी आँखों से इन सारी चीज़ों को देखेगा। बात सिर्फ इन पर यकीन करने की है, और इस यकीन को दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े आसमान ऊपर नीचे बनाए हैं। तो इस पर यकीन करो कि जब अल्लाह ताला इतने इतने बड़े काम कर सकता है, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को दोबारा उठाने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला मैदान महशर को लगाने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, इसको भी हमें मानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये समझने के लायक हैं। अल्लाह ताला अपनी ताकत का इज़हार, अपनी कुदरत कामिला का इज़हार सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि इंसान अल्लाह के इन बनाए हुए इन चीज़ों को देखकर समझ ले कि अल्लाह ताला के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, वो मालिकुल मुल्क है। सुमरजिल बसरा, फिर तुम अपनी निगाह को दोबारा लौटाओ, उस आसमान की तरफ अपनी नज़र को लौटाओ, देखो कर्रातैन है। दोबारा का मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा दोबारा देखो, नहीं, बल्कि 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो। कर्रातैन का मतलब है कि बार बार देखो कि ए इंसान, तू अपनी नज़र को दोबारा से बार बार आसमान की तरफ लटाओ, उसका मुशाहदा करो, उसको देखो। यनकलिब इलैकल बसर, तो तुम्हारी जो निगाह है आसमान को देखकर वापस तुम्हारी तरफ लौट आएगी, खासियन, जलील होकर, परेशान होकर, मायूस होकर। क्यों? कि वहाँ तुम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में किसी किस्म की कोई कमी कजी या तफावत नहीं पाओगे। वाहुवा हसीर, और तुम्हारी जो निगाह है वो थकी मांदी, जलीलो ख्वार होकर फिर वापस आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला के कामों में तुम किसी किस्म की कोई कभी नहीं पाओगे। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है। अल्लाह ताला ने ही आसमानों को बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया, सिर्फ आसमानों को ही नहीं, अल्लाह ताला ने सूरह नबा में फरमाया कि मैंने सूरज को चमकता हुआ चिराग बनाया, मैंने आसमान से बारिश नाज़िल की,
मैंने 7 मजबूत आसमान बनाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला के इज़हार के लिए सिर्फ़ इसलिए बताई हैं कि आप इस बात का यकीन कर लो कि हमारा अल्लाह बहुत ही ताकत रखने वाला है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा उठाएगा, उनका हिसाब किताब लेगा, उनके जज़ा और सज़ा का सारा मामला चलेगा। जन्नत जो अच्छे लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे लोग होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। ये सारे इन प्रोसेस से इंसान को गुज़रना होगा। कोई वजह नहीं है कि इस पर यकीन ना किया जाए। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को यकीन दिलाने के लिए सब कुछ किया और कहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए इन फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।